वाइल्ड 2016 में रिलीज हुई एक वियर्ड मूवी है जिसमें एक लड़की को एक रियल वुल्फ से प्यार हो जाता है और फिर हमें इस मूवी में उनके बीच एक रिलेशनशिप दिखाया जाता है। और इस मूवी के कुछ सीन तो इतने अजीब और डिस्टर्बिंग है जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते। तो मूवी की शुरुआत अनिया से होती है जो अपने फोन को चेक करती हुई कंपनी में जा रही है। हमें अनिया की बिल्डिंग भी दिखाई जाती है जहाँ पर वो रहती है। वहाँ से कंपनी तक जाने के लिए अनिया को एक छोटे जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। खैर अनिया कंपनी में आती है, वो अपना काम कर रही है, तभी उसका बॉस उसे बुलाता है। बॉस का बुलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। अनिया का इस कंपनी में काम सिर्फ अपने बॉस को कॉफी देना होता है और उसका बॉस जिसका नाम बोरिस है वो अनिया को लाइक करता है। वैसे इस कंपनी में अनिया के कुछ खास दोस्त नहीं है। काम पड़ता है तो अनिया कंपनी के लोगों से बात कर लेती है। वैसे उसे अकेला रहना पसंद है, लाइक मेरे जैसे। अनिया हमें शूटिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाई जाती है। वैसे अनिया के बारे में एक बात बताना तो भूल ही गया, वो एक आईटी स्पेशलिस्ट है। इसके बावजूद भी वो अपने बॉस को कॉफी देने का काम करती है। खैर अनिया अपनी बिल्डिंग में आती है और अच्छे से नहाती है और फिर सो जाती है। हाँ, अनिया का यही डेली रूटीन है। मतलब कि अनिया की लाइफ बोरियत से भरी हुई है जिसमें ना कोई दोस्त, ना कोई बीएफ और ना कोई रिलेटिव है। अनिया 6:30 बजे जाग जाती है और वॉकिंग करके अपनी बिल्डिंग की तरफ आ रही होती है। तभी अचानक से उसकी नजर एक वुल्फ पर जाती है। वुल्फ आनिया को देखता है और आनिया वुल्फ को देखती है। इन दोनों की आंखें एक दूसरे को देखने लगती है कि तभी ये गाना बजता है। इस गाने को सुनकर वुल्फ शर्मा जाता है और वो बेचारा शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर आनिया भी वहाँ से चली जाती है। उसके चेहरे पर एक स्माइल है। वो अपने लैपटॉप पर वुल्फ की फोटोज देखने लगती है कि तभी उसे अपने बॉस का फोन आता है। बॉस उससे कहता है मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा। तो आनिया कहती है ठीक है मत आओ, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है। वो ऐसा मन में बोलती है। आनिया फिर से उन झाड़ियों में आती है जहाँ पर उसने वुल्फ को देखा था, पर इस बार उसे वुल्फ नहीं दिखता। नाइट में आनिया अपना काम कर रही होती है कि तभी पता नहीं उसे क्या सोचता है और वो वुल्फ की आवाजें निकालने लगती है। मेरे भाइयों और उनकी बहनों, पहली नजर का प्यार ऐसा ही होता है। लोग ऐसे ही उठपटांग हरकतें करने लगते हैं। सुबह के सीन में आनिया हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। वो अपने दादाजी को देखने आई है। अच्छा, आनिया का एक रिलेटिव दिखाया और वो भी बीमार। कोई सेंस है इस बात की? चलो छोड़ो, आनिया सुपरमार्केट में आई है। वो यहाँ से उल्फ के लिए कुछ खाना बाय करती है और फिर अपने अपार्टमेंट में आती है। वो खरीदे हुए सामान को किचन में रख कर और अपने बेडरूम में आकर आराम करने लगती है। थक गई है ना बेचारी, इसलिए वो 4 मिनट आराम करके और अपने दादाजी की चश्मा पहनकर खुद को कांच में देखने लगती है। फिर वो उल्फ का खाना लेकर झाड़ियों में आती है। वो मीट के एक टुकड़े को झाड़ी में लटका देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। आनिया एक अच्छी एनिमल लवर है ना। सीन आनिया पर आता है जो कंपनी में है। तभी उसका बॉस कॉफी लाने को कहता है। आनिया कॉफी लेकर बोरिस के कैबिनेट में आती है और कॉफी को टेबल पर रख देती है। तभी एक हवा का झोंका विंडो से आता है जो आनिया को अच्छा फील कराता है। उसे ऐसा लगता है उसने पहली बार खुली हवा में सांस ली, तो इससे पहले वो सांस कहाँ ले रही थी। खैर आनिया वहाँ से चली जाती है। नाइट में आनिया बालकनी के पास होती है। वो बालकनी से बाहर देख रही है। अब उसे अकेलापन सताने लगा है। आनिया फिर से झाड़ियों में आती है। उसे मीट का टुकड़ा वही मिलता है। ये देखकर आनिया थोड़ी गुस्से में आ जाती है। आनिया अपने दादाजी के पास दिखाई जाती है। वो अपने दादू की चश्मा अपने दादू को ही लगाती है। फिर वो अपने दादू से उस वुल्फ के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है मैंने उसके लिए मीट रखा था पर उसने मीट को छुआ तक नहीं। तो उसका दादू कहता है शायद उसे मीट पसंद ना हो। सीन आनिया पर आता है जो लैपटॉप पर कुछ फोटोज देख रही है। तभी उसके पास उसका बॉस आता है और उससे कहता है क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है। तो आनिया कहती है हाँ है। ये दोनों गाड़ी से एक जगह पर आते हैं। इस जगह पर कपड़ों के टुकड़े किए जाते हैं। यहाँ पर आनिया के बॉस को कुछ काम होता है इसलिए वो यहाँ पर आया है। आनिया उस जगह को देखने लगती है। वो यहाँ पर एक लड़की को नोटिस भी करती है। तभी उसका बॉस काम खत्म करके आनिया के पास आता है। अब मैं थोड़ा सा अपने काम की बात कर लूँ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें प्लीज, और मुझे इस वीडियो से केवल
5 सब्सक्राइबर चाहिए, केवल 5। हाँ मुझे पता है भीख मांगने का तरीका अच्छा नहीं है, पर दे देना। बैक टू द मूवी। ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर इस बार गाड़ी ड्राइव बोरिस करने वाला है। बोरिस गाड़ी चला रहा है। तभी वो आन्या को कहता है क्या तुम खाना खाना चाहोगी, पर आन्या उसे मना कर देती है, जिससे बोरिस नाराज हो जाता है और वो गाड़ी को रोक कर उससे उतर जाता है और आन्या से कहता है कल गाड़ी लेकर आ जाना। तो आन्या कहती है ठीक है। आन्या गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और उसका बॉस पैदल यात्रा करता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। खैर आन्या 2 रेबिट बाय करती है और फिर उन दोनों खरगोश को आन्या झाड़ियों में छोड़ देती है। देखा आन्या कितनी एनिमल लवर है। आन्या शूटिंग प्रैक्टिस करके अपने अपार्टमेंट में आती है। वो एक जगह पर बैठ जाती है। तभी उसकी नजर एक बुक पर जाती है जो कि उसके दादू की होती है। आन्या वो बुक देखने लगती है। इस बुक में उल्फ को पकड़ने का प्राचीन तरीका दिया होता है। आन्या बड़े ही ध्यान से उस बुक को रीड करती है, जिसमें लिखा होता है कि किसी भी उल्फ को पकड़ने के लिए या फिर उसे एक दिशा में भगाने के लिए कपड़ों के चितड़ों का यूज करना चाहिए, यानी कि कपड़ों के चितड़ों से उस पूरे एरिया को घेर देना चाहिए जहाँ पर उल्फ हो सकता है। आन्या ये बुक पढ़कर उल्फ को पकड़ने का निर्णय लेती है। वो अपने रूम के सभी पर्दों और कपड़ों को काली थैलियों में भर लेती है ताकि वो उनके चितड़े बना सके। वो गाड़ी से उस जगह पर आती है जहाँ पर आन्या पहले अपने बॉस के साथ आई थी। ऑफ कोर्स यहाँ पर कपड़ों के टुकड़े किए जाते हैं। बोरिस आन्या को केबिन में बुलाता है और उससे अपने गाड़ी के बारे में पूछता है। तो आन्या कहती है गाड़ी में कुछ खराबी आ जाने के कारण मैंने उसे गैराज में छोड़ दी, वो कल तक ठीक हो जाएगी। बोरिस उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है ना, इसलिए। खैर आन्या को अपना एक खरगोश मरा हुआ मिलता है जिसे वो देखकर काफी खुश होती है। अब तो पक्का है ये एनिमल लवर नहीं है। नाइट में आन्या के पास कुछ लेडीज आती है। ये लेडीज कपड़े टुकड़े करने वाली कंपनी में काम करने वाली होती है। आन्या उन्हें लेकर एक जगह पर आती है और उनसे कहती है मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आन्या एक डोर का कांच तोड़कर अंदर आती है। वैसे ये जगह आन्या की शूटिंग प्रैक्टिस करने वाली जगह है। वो यहाँ से वुल्फ को बेहोश करने वाला सामान लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आन्या और बाकी के सब कपड़ों के चितड़ों को रस्सी से बांध रहे हैं। आन्या की नोटिस की गई लड़की भी वही होती है। उनका काम खत्म हो जाने पर आन्या उन्हें कुछ पैसे देती है और कहती है कल मिलते हैं। आन्या अपने रूम की एक दीवार में होल करती है। शायद आन्या होल किए गए रूम में ही वुल्फ को रखने वाली है। आन्या का फोन रिंग करता है और आन्या फोन अटेंड करती है। वो फोन हॉस्पिटल से था। आन्या हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। उसके दादू की मेडिकल कंडीशन और भी बुरी हो चुकी है। अब उन्हें बचाना शायद मुश्किल है। आन्या सुनकर काफी दुखी हो जाती है। तभी उसकी नजर कुछ दवाइयों पर जाती है। ये दवाइयाँ बेहोशी की होती है। आन्या उन दवाइयों से बेहोशी का इंजेक्शन तैयार करती है। किसके लिए तैयार करती है कमेंट करके बताइए। फिर वो गाड़ी लेकर झाड़ियों में आती है। वो उन लेडीज की मदद से रस्सी से बंधे हुए कपड़ों के चितड़ों को झाड़ियों में बांध देती है। उन कपड़ों के टुकड़ों को बांधने के बाद ये सभी लोग वुल्फ को पकड़ने की तैयारी करते हैं। ये लोग वुल्फ को ढूंढने लगते हैं और फाइनली आन्या को वुल्फ दिख जाता है। आन्या को छोड़कर बाकी की सभी लेडीज वुल्फ को देखकर हैरान थी। वो लेडीज वहाँ से जाने लगती है, पर आन्या बेहोशी का इंजेक्शन वुल्फ को मार देती है, जिससे वुल्फ बेहोश हो जाता है। आन्या वुल्फ के पास आती है। वो उसे काली थैली में रख कर खींचते हुए गाड़ी के पास लाती है। वो वुल्फ को गाड़ी में रखती है। वो वुल्फ के सिर को सहलाने लगती है कि तभी वुल्फ उसके हाथ को काट लेता है। आन्या वुल्फ को लेकर बिल्डिंग में आती है। वो उस वुल्फ को एक रूम में बंद कर देती है। अब क्योंकि वो काफी थक चुकी है इसलिए वो उसी रूम के पास सो जाती है। सुबह के सीन में आन्या खाना लेकर वुल्फ के रूम में आती है। उसने खुद को वुल्फ से बचाने की पूरी तैयारी कर रखी है। वुल्फ उसे देखकर घुर्राने लगता है, पर आन्या हेलमेट निकाल कर उसका खाना नीचे रखने लगती है कि तभी वुल्फ भागने लगता है, पर आन्या उसे रोक लेती है और डोर बंद करके बाहर आ जाती है। इससे आन्या के सिर में चोट लग जाती है। आन्या अपने गले में एक चाबी पहनती है। ये उस रूम की चाबी होती है जिस रूम में वुल्फ बंद है। वुल्फ को होल से देखने लगती है और उसी दीवार के पास सो भी जाती है। वो उससे बात करने की कोशिश भी करती है। आन्या वुल्फ के प्रति पूरी तरह से अट्रैक्ट हो चुकी है, या यूं कहिए उसे वुल्फ से प्यार हो गया है। इस बार कोई मजाक नहीं, ये सच्चाई है। यहीं पर आन्या एक ड्रीम भी देखती है जिसमें वो देखती है कि वुल्फ उसे सेक्सुअली प्लेजर दे रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे एक और बड़ा वियर्ड सीन है जिसकी बात हम मूवी के एंडिंग में करेंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि ये सीन कितना वियर्ड है। खैर वो जागकर हॉल से वुल्फ को देखने लगती है। वुल्फ उसे वही दिखता है। आन्या सुपरमार्केट में आकर मीट बाय करती
जाती है और मीट लेकर अपनी बिल्डिंग की तरफ आने लगती है कि तभी खुदाई करने वाले वर्कर को एक खरगोश मिलता है। तो आनिया उसके पास आकर कहती है, ये मेरा खरगोश है। आनिया उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में आती है। इस बार उल्फ काफी अग्रेसिव हो चुका है। वो हॉल वाली दीवार को तोड़ने लगता है और गेस वोट, वो उस दीवार को तोड़ देता है। उल्फ आनिया पर गुर्राने लगता है। आनिया उससे बचने के लिए नीचे फर्श पर लेटकर उसकी तरफ मीट और खरगोश फेंकती है, पर उल्फ उसकी तरफ आता है। आनिया उससे बचने के लिए कचरे फेंकने वाली चिमनी में चली जाती है, जिससे वो सीधे कचरे के ढेर में आकर गिरती है। आनिया वहाँ से एक लोहे की रोड लेकर वापस अपार्टमेंट में आती है, पर वो उल्फ को देखकर कुछ नहीं करती क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वो बेड पर लेटकर रोने लगती है। तभी वो उल्फ आनिया के पास आता है। वो आनिया को सूंघकर वहाँ से चला जाता है। सीन आनिया पर आता है जो कि सोई हुई है। तभी उल्फ, जो कि उसके पैरों के पास ही होता है, वो उसे फुट जॉब देने लगता है। फिर वो आनिया के पास आकर उसके फेस और नेक को चाटने लगता है। आनिया को उल्फ की सार्कस से अच्छा फील होता है। अब आनिया उल्फ के साथ खुश रहने लगती है। वो उसके लिए खाना बनाती है और उसे खिलाती भी है। वो उल्फ से कहती है, क्या तुम्हें मैं आखिरी बार अकेला छोड़ सकती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। वो एक कहकर कंपनी में आती है और यहाँ पर वो एक मीटिंग अटेंड करती है और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है तो बोरिस उसे रोक लेता है। इन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है क्योंकि आनिया काफी दिनों से कंपनी में नहीं आई। तो यहाँ पर आनिया कहती है, मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। तो ये सुनकर बोरिस चौंक जाता है। खैर आनिया यह कहकर अपने अपार्टमेंट में आती है। वो अपने अपार्टमेंट की थोड़ी साफ सफाई करती है। फिर उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। वो हमें हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। नर्स उसे बताती है कि तुम्हारे दादाजी कोमा में जा चुके हैं। आनिया का रिएक्शन नथिंग वाला होता है और वह सुनकर हॉस्पिटल से चली जाती है। वो हमें कंपनी में दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपना रिजाइन लेटर लिख रही है। वो रिजाइन लेटर लिखकर बोरिस के केबिन में आती है और वहाँ पर उसे रख कर साइन करती है। उसी केबिन में दो सफाई कर्मी होते हैं जो थोड़ी सी आनिया की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि तुम काफी खूबसूरत हो। आनिया सुनकर टेबल पर बैठ जाती है। वे सफाई कर्मी आनिया के पास आते हैं। इन तीनों के बीच कुछ हो कि तभी वहाँ पर बोरिस आ जाता है। वे सफाई कर्मी बोरिस को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। बोरिस आनिया के पास आता है। उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही थी? तो आनिया कहती है, उन दोनों ने मेरी तारीफ की। तो बोरिस कहता है, उन्होंने तारीफ की तो मतलब तुम उनके साथ सेक्स करने के लिए तैयार हो गई। खैर यहाँ पर आनिया कहती है, ये मेरा रिजाइन लेटर। तो ये सुनकर बोरिस कहता है, तुम खूबसूरत हो हरामी मानुस। फिर क्या था, आनिया और बोरिस एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये दोनों यहाँ पर इंटीमेट भी होते हैं। पर आनिया बोरिस से संतुष्ट नहीं होती। वो दोबारा से करने को कहती है पर बोरिस मना कर देता है। आनिया अपसेट होकर बोरिस से एक सिगरेट मांगती है। बोरिस उसे सिगरेट देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। पुलिस आनिया को बिल्डिंग में छोड़ने आती है। पुलिस उसे कहती है, कल मिलते हैं। आनिया अपने अपार्टमेंट में आती है। उसे खरगोश मरा हुआ मिलता है। उल्फ उसके पास आता है। तब उसके डोर पर बिल्डिंग मैनेजर दस्तक देता है। वो कहता है, हमें इस अपार्टमेंट को चेक करना है। यहाँ पर जो भी हो रहा है हमें उसे देखना है, तो प्लीज डोर ओपन करें। पर आनिया डोर ओपन नहीं करती और आनिया जैसे ही सुबह होती है वो उल्फ को लेकर टेरेस पर आ जाती है और वहीं पर उल्फ के साथ आराम करती है। नाइट वाला पुलिस उससे मिलने आता है पर आनिया उसे नहीं मिलती। वो वहाँ से चला जाता है। आनिया उसे टेरेस से देख रही है। तभी आनिया की बिल्डिंग में बोरिस आता है। बोरिस आनिया के अपार्टमेंट में आता है। वो अपार्टमेंट की हालत को देखकर हैरान था। खैर वो भी बिल्डिंग से जाने लगता है कि तभी वो टेरेस की ओर देखता है और जल्दी से टेरेस की ओर आने लगता है। वो टेरेस पर आता है। उसे वहाँ पर आनिया मिल जाती है। वो आनिया को कहता है, हमारे भी जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, पर तुम ऐसे कंपनी नहीं छोड़ सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी उल्फ की रस्सी आनिया के हाथों से छूट जाती है और उल्फ बोरिस पर अटैक कर देता है क्योंकि वो उसके सामने उसकी जेब पर चांस मार रहा है और सीन कट होता है। आनिया बोरिस के फोन से मेडिकल मदद बोरिस के लिए बुला लेती है और फिर वो दोनों बिल्डिंग को छोड़ देते हैं। हमें एम्बुलेंस से भी आते हुए दिखाई देती है। आनिया उल्फ को लेकर झाड़ियों में आती है। अब उल्फ आनिया को कहीं ले जाने लगता है। सुबह होती है। ये दोनों एक सुनसान इलाके में आ जाते हैं। यहाँ पर आनिया उल्फ के गले से रस्सी भी निकाल देती है। अब आनिया उल्फ की तरह बिहेव करने लगती है। वो उल्फ की तरह पानी पीती है। उल्फ उसके लिए एक शिकार भी करता है और आनिया उस शिकार को खाती भी है। कुल मिलाकर बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय कर रहे
रहे हैं। नाइट में हमें ये दोनों सोते हुए दिखाए जाते हैं। सुबह होती है और आन्या जागती है। वो खुले आसमान में सांस लेती है और आन्या के हंसते हुए चेहरे के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। व्यूअर, अगर आपको इस तरह की मूवीज और भी देखनी है तो प्लीज कमेंट करें। चलो इस मूवी के सबसे वियर्ड सीन की बात करते हैं। मतलब कि ये सीन इतना वियर्ड है कि मैं सोच रहा था कि इसके बारे में बात करूं या फिर नहीं करूं, पर कर ही लेते हैं। जब बोरिस आन्या से इंटीमेट होकर चला जाता है तब आन्या बोरिस की टेबल पर चढ़कर और बैठकर पोटी करती है और फिर उसके बाद वो केबिन में आग लगा देती है।